नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे मैया सम्मान योजना के दो बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें से एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है, यानी कि खुशखबरी। तो पहले हम लोग बुरी खबर को जानते हैं, उसके बाद अच्छी खबर को जानेंगे। और एक बात, अगर आपको मैया सम्मान योजना के सही अपडेट को आसान भाषा में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना का बुरा खबर यह है कि इस योजना के तहत आपको जितना भी पैसा मिला है सब वापस लौटाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। यदि आपको इस योजना में सिर्फ एक किस्त मिला है, यानी कि 1000 रुपया, तो आपको 1000 लौटाना होगा। अगर 2000 मिला है तो 2000 लौटाना होगा। अगर आपको पूरा चारों किस्त मिल चुका है तो आपको 4000 लौटाना होगा। ठीक है, जितना आपको मिला है सब पैसा वापसी करेगी हेमंत सरकार। दोस्तों, हो सकता है आपको यह खबर पहले से ही पता हो, लेकिन यह अपडेट सही है या गलत, ठीक है। दिया हुआ पैसा कैसे वापस लेगा? जिसका पैसा बैंक में ही है उसका पैसा वापस ले सकता है, परंतु जो लाभुक पैसा बैंक से निकासी कर लिए हैं उनका पैसा कैसे वापस होगा? सभी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के वजह से ही मैं इस योजना के बारे में आपको बता रहा हूँ। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है कि आपको सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इस योजना के बारे में गलत सलत भी खबर फैला रहे हैं। सिर्फ कुछ पैसों के लिए गलत जानकारी देना सही नहीं है। पैसा तो मुझे भी कमाना है, पर लोगों को गुमराह करके नहीं। लोगों को सही जानकारी देते आए हैं और आगे भी सही जानकारी देते रहेंगे। आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं जिसमें बहुत सारे क्रिएटर द्वारा बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का राशि लौटाना होगा। तो आपको बता दें कि यह न्यूज़ गलत है। ठीक है, जो लाभुक पैसा बैंक से विड्रॉ यानी कि निकाल लिया है उसका पैसा सरकार वापस कैसे लेगी? हाँ, यह बात सत्य है कि जो भी लाभुकों का नाम है इस योजना से काटा जा रहा है। अभी तक 4 लाख लाभुकों का नाम काटा जा चुका है और अभी भी जांच चल रहा है और भी लाभुकों का नाम काटा जाएगा। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जिनका नाम कटेगा उनका पैसा वापस करना होगा। ठीक है, यह न्यूज़ दिया गया है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। पैसा किसी का भी नहीं वापस करना होगा, सिर्फ उनको आगे का किस्त नहीं मिलेगा, यानी कि उनका नाम इस योजना से हट जाएगा। अगर आपके मन में एक सवाल है कि कहीं मेरा नाम तो नहीं कटेगा इस योजना से, तो देख लीजिए किनका नाम कटेगा। मैया सम्मान योजना का फॉर्म पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप लोग मैया सम्मान का फॉर्म भरे थे तब उसमें से आप लोगों को कुछ डिटेल मांगा गया था, उसको आप लोग फुलफिल किए होंगे। ठीक है, फॉर्म भरते समय आप लोग उस डिटेल को फुलफिल किए होंगे और इसी फॉर्म में आप लोगों को दिया गया था क्या क्या, इसी में से आप लोगों का नाम कटने वाला है। देख लीजिए, पहले आप लोगों का फॉर्म था इस प्रकार से। ठीक है, फॉर्म को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पेज पर। फॉर्म टोटल 4 पन्नों का था, आप सभी को पता होगा। देखिए, यह आगे हैं हम लोग फॉर्म के दूसरे पेज पर, जिसमें लिखा हुआ है सब घोषणा पत्र। सब घोषणा पत्र का अर्थ क्या होता है? सब घोषणा यानी कि आपको यह क्या कर रहा है, शपथ ग्रहण करा रहा है। ठीक है, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि शपथ करा रहा है। तो देखिए, सब घोषणा पत्र में क्या दिया गया था? झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाला घोषणा पत्र में यहाँ पर भरना था आपका आवेदिका का नाम, उसके बाद पिता या पति का नाम, उम्र, पता, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत, वार्ड, प्रखंड, जिला और मोबाइल संख्या। इतना कुछ आपको भरना था। ठीक है, आप लोग भर दिए होंगे। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा नीचे आइएगा तो नीचे आप लोगों का दिया हुआ था, एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि, आप लोगों को शपथ लेना पड़ रहा है। तो शपथ आप लोग ले रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो देखिए, ए नंबर क्या है? ए नंबर आपको बोला जा रहा है कि मैं या मेरा पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थान में नियमित या अस्थायी कर्मी या संविदा कर्मी या मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि आप या आपके फैमिली की कोई भी, ठीक है, केंद्र राज्य सरकार के सरकारी नौकरी में नहीं है, या तो हो सकता है प्राइवेट तरीके से ही, ठीक है, हो सकता है आप अस्थायी कर्मी या संविदा कर्मी, कोई भी नहीं है, और आप लोगों का परिवार से या आप कोई भी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड नहीं है जो कि पेंशन प्राप्त करते हैं। तो यह आपको घोषणा करना था, तो आप लोग कर दिए होंगे। फिर यहाँ पे बताया गया था मेरा परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, यानी कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं भरता है, ठीक है। जो इनकम टैक्स भरता है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जन कर दिए थे, लेकिन चुनाव के हड़बड़ी में क्या किया था, बहुत सारे जन इनमें से गलत है, लेकिन कोई हो सकता है ईपीएफ धारी होगा, कोई हो सकता है आयकर दाता होगा, लेकिन भर दिए थे। लेकिन चुनाव के चलते, चुनाव नज़दीक था इसलिए सभी को अप्रूव्ड मिल गया था, ठीक है। और अभी उन लोगों का क्या हो रहा, नाम काटा जा रहा। तो देखिए, अगर आयकर दाता है तो आप लोग का भी नाम कट जाएगा, अगर सरकारी नौकरी वाला घर से है तो उनका भी नाम कट जाएगा। पहले हड़बड़ी में कर दिया था, अब जांच चल रहा है, अब उन लोगों का नाम कटने वाला है। आगे आपका क्या है, आगे है मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं कर रही हूँ। मतलब कि आप कोई भी अदर पेंशन पहले से नहीं प्राप्त कर रहे, ठीक है। कोई भी पेंशन, चाहे हो वो वृद्धा पेंशन हो, कोई भी पेंशन आप लोग पहले से प्राप्त नहीं करें, विकलांग पेंशन। आगे देखिए, मैं भविष्य में ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ, ठीक है। क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारी नहीं हूँ, यानी कि ईपीएफ धारी नहीं है। अगर आप ईपीएफ धारी है तो भी आपका नाम कटा जाएगा, अभी जांच चल रहा है। तो अगर आप लोग ये नहीं है तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों का नाम नहीं काटा जाएगा। और जो इन सभी को वेरी करता है, ठीक है, उनका नाम काटा जाएगा, याद रखिएगा। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक के परिवार के सदस्य नहीं हूँ, यानी कि आपका ई नंबर बोल रहा है कि आपके घर से वर्तमान या भूतपूर्व पहले कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, ठीक है, यानी कि सांसद या विधायक के परिवार से आप नहीं है। और आप लोग देख लीजिए, लास्ट एफ नंबर क्या है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यता करने एवं आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सत्यापित करने की सहमति दिए थे, ठीक है। तो अभी इन लोगों का सत्यापित किया जा रहा है, जांच हो रहा है। अगर आप लोगों का जांच किया जा रहा है, अगर आप लोग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो आपका नाम काटा जाएगा। और अगर आप लोग आयकर दाता नहीं है, अगर आप लोगों का सब सही है तो आपका नाम नहीं काटा जाएगा, याद रखिएगा। विभाग से मेरी विशिष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान किसी अन्य संस्था या किसी उद्देश्य के लिए नहीं साझा करेगा। और यहाँ पर आप लोग क्या किए थे, अपना आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिए थे। तो यही है आप लोगों का स्वघोषणा पत्र। अगर आप लोग इसको वेरी करते हैं तो आप लोगों का नाम काटेगा, ठीक है, यानी इसका आप लोग उल्लंघन करते हैं तो आपका नाम कटने वाला है। और अगर इसको उल्लंघन नहीं करते इन सभी बातों को तो आपका नाम नहीं कटेगा, निश्चित रहिए। आई होप आपको यह समझ में आ गया है, ठीक है। नाम आप लोगों का काटा जा रहा है, लेकिन पैसा वसूली नहीं होगा। और दूसरा जो बोल रहे थे अच्छा खबर है, उस अच्छा खबर को आप बता देते हैं कि अच्छा खबर क्या है। चलिए अच्छी खबर की ओर देखिए। दूसरी खबर यह है कि आपका पैसा कब मिलेगा, ठीक है। इसका नया तिथि घोषित कर दिया गया है। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज को और समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपका न्यूज क्या है, मैया के लाभुकों की संख्या 15 दिनों में 5 लाख बढ़ गई है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों की जो संख्या है वो 15 दिनों में 5 लाख बढ़ गई है। आगे देखिए क्या है, अब 64 लाख पार। क्या मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 64 लाख पार बोल रहा है। 53,65,354 लाभुकों को सहायता राशि प्रदान करने की मिल चुकी है स्वीकृति। देखिए 53,65,000 लाभुकों को सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि इनका फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, आगे का आपका न्यूज क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के
लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में संपन्न चुनाव के पूर्व आचार संहिता लागू होने तक योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या 59 लाख थी। क्या बताया जा रहा, पहले जो है चुनाव से पूर्व 59 लाख थी लाभुकों की पंजीकृत संख्या। ठीक है, 59 लाख लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था चुनाव के पूर्व। लेकिन चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठित होने के 15 दिनों के अंदर ही योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या बढ़कर 64 लाख हो गई। कितनी हो गई? 64 लाख। यानी कि कितना बढ़ गया है आप लोग देख सकते हैं, 5 लाख अभी लाभुकों का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, टोटल 64 लाख अधिक हो गई, 64 लाख से भी अधिक हो गया, यानी कि 64 लाख को क्रॉस कर दिया है। आगे हम लोग देखिए, इस न्यूज में दिया गया है आपका 3 दिसंबर तक मैया सम्मान के कुल लाभुकों की संख्या 64,62,005 थी। इनमें से 53,65,354 लाभुकों को योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। ठीक है, 53 लाख को अप्रूव कर दिया जा चुका है। आगे देखिए, आगे आप लोगों का दिया हुआ है कि दिसंबर महीने से इन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाए। कब? दिसंबर से। पहले कहा गया 11 दिसंबर को दिया जाएगा, लेकिन 11 दिसंबर को तो पैसा आप लोगों का नहीं आया। अब बोल रहा दिया जाएगा कब? देखिए न्यूज, देखिए केवल 3 जिलों में लाभुक महिलाओं की संख्या 1 लाख से कम। ठीक है, 3 गो ऐसा जिला है जिसमें से महिलाओं की संख्या जो है 1 लाख से कम है, बाकी सभी जिलों में बहुत ज़्यादा है। तो किसका कम है आप लोग देख लेते हैं। देखिए, राज्य के 21 जिलों में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। केवल 3 जिलों लोहरदगा में, खूंटी में व सिमडेगा में लाभुकों की संख्या लाख से कम है। ठीक है, मैया योजना के तहत सबसे ज़्यादा लाभुक रांची जिले में है। रांची में 5,23,000 पंजीकृत लाभुकों में 4,29,000 महिलाओं के बैंक खाते से योजना के तहत राशि प्रदान की जा रही है। यानी कि रांची में जो है वो 5,23,668 लाभुक पंजीकृत किए हैं, उसमें से 4,29,568 को सहायता प्राप्त हो चुका है। ठीक है, 4,000 मिल चुका, 4 किस्त, आगे भी मिलेगा 2500 रुपये। देखिए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वही योजना में सबसे कम लाभुक सिमडेगा जिले में है। कहाँ पर है सबसे कम? सिमडेगा में। सिमडेगा में योजना के तहत पंजीकृत 1.04 लाख महिलाओं में से 83,74,000 को योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो देखिए, सबसे कम जो है वो सिमडेगा में है। आगे देखिए, गलत तरीके से लाभ लेने वालों से होगी वसूली। वही बात है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि पैसा जो है मैया सम्मान योजना का राशि को वसूला जाएगा। किससे? मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों को चिन्हित कर राशि वसूली जाएगी। समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में किसी भी रूप में काम कर रहे कर्मी का परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा किसी भी तरह का पेंशन पाने वाले वो आयकर अदा करने वाले का परिवार भी योजना का लाभुक नहीं हो सकता। ठीक है, वही बताया जा रहा है किसका लाभुक नहीं हो सकता, कौन कौन। और रही बात कि आप लोगों को पैसा वसूलने का, तो पैसा नहीं वसूलेगा। सिर्फ जो आयकर दाता है, जिसका सरकारी नौकरी है, जिसका घर से जनप्रतिनिधि है, उन लोगों का नाम सिर्फ काटा जाएगा। और नया जो इनमें से जो अगर रजिस्ट्रेशन कोई करना चाहेगा तो उन लोगों का नहीं होगा। किनका? जो आयकर दाता है, सरकारी नौकरी वाले हैं और जनप्रतिनिधि है, इन सभी का। आगे देखिए, किस जिला में कितना आप लोगों का पंजीकृत हुआ है और कितना सहायता प्राप्त हुआ है। तो देखिए, रांची में हुआ है 5,23,668, मिला है 4,29,568 को। गिरिडीह जिला में इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है 5,18,000, मिला है आपका 4,24,000 को। धनबाद में 4,47,000, मिला है 3,63,000। पलामू में 4,39,000, मिला है 3,61,000 को। बोकारो में 3,99,000, मिला है 3,37,000 को। आगे देखिए, हजारीबाग में 3,40,000, 2,90,000 को मिल चुका है। पूर्वी सिंहभूम में आपका 3,35,000 है, 2,84,000 को अप्रूव्ड हो चुका है। देवघर में 3,26,000, 2,72,000 को अप्रूव्ड हो चुका है। गढ़वा में 2,92,000, 2,47,000 को अप्रूव्ड हो चुका है। दुमका में 2,66,000, 2,14,000 का पैसा मिल चुका है। गोड्डा में 2,51,000, 2,07,000 को पैसा मिल चुका है।
पश्चिमी सिंहभूम में 2,37,000 2,07,000 को पैसा मिल चुका है। चतरा में 2,31,000 1,93,000 को पैसा मिल चुका है। साहेबगंज में 2,38,000 1,92,000 को पैसा मिल चुका है। पाकुड़ में आप लोग देख सकते हैं 2,17,000 है 1,77,000 का फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए गुमला में 2,02,000 1,65,000 को सहायता प्राप्त हो चुका है। 1,91,000 है सरायकेला खरसुआ का 1,61,000 को पैसा मिल चुका है। आगे देखिए जामताड़ा में 1,71,000 है 1,48,000 को मिल चुका है। रामगढ़ में 1,70,000 है 1,41,000 को मिल चुका है। लातेहार में है आपका 1,64,000 1,41,000 को मिल चुका पैसा। आगे देखिए आप लोग कोडरमा में 1,45,000 है 1,24,000 को पैसा मिल चुका है। लोहरदगा में आपका 1,13,000 है 98,000 को पैसा मिल चुका है। खूंटी में 1,10,000 है जिनमें से 94,586 को मिल चुका है। सिमडेगा में सबसे कम है 1,04,000 और इनमें से 83,000 का फॉर्म अप्रूव हो चुका है, उनको पैसा मिल चुका है 4 किस्त। ठीक है, और आगे देखिए आप लोगों का पैसा कब आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 18 से 20 दिसंबर के बीच रिलीज हो सकती है राशि। क्या बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि दिसंबर में 18 से 20 तारीख के बीच रिलीज होगी। सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट में राशि की मंजूरी दी गई है, पर कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद ही राशि रिलीज होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राशि पहले वित्त विभाग से ट्रेजरी में आता है, ट्रेजरी से जो है समाज कल्याण विभाग के निदेशक अपने खाते में ले लेती है। तो इसमें आप लोगों का 3-4 दिनों का प्रोसेस लगता है, इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है जिसके बाद ही राशि रिलीज होती है। वित्त विभाग से समाज कल्याण विभाग को राशि हस्तांतरित होने के बाद महिलाओं के खाते में राशि भेजने की शुरुआत हो जाएगी। तो आप लोगों का जो पैसा है वो 18 से 20 दिसंबर के बीच मिलने वाला है। ठीक है, यह राशि आप लोगों का रिलीज हो सकता है। दिसंबर से लाभुक महिलाओं को हर माह मिलने लगेंगे 2,500 रुपये। गलत तरीके से लाभ लेने वाले की होगी वसूली, विभाग ने जारी किया आदेश। आप लोग देख चुके हैं मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सब ब्यौरा। आप लोगों का जो पैसा है वो 18 से 20 दिसंबर के बीच मिल सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं और आप लोगों को पता भी चल गया कि आप लोगों का पैसा जो 4,000 मिला है, जितना भी मिला है, आप लोगों का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आप लोगों को लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा वसूली की जाएगी, लौटाना पड़ेगा, परंतु नहीं लौटाना पड़ेगा। एक बात एकदम क्लियर है, सिर्फ जिनका स्वघोषणा पत्र का उल्लंघन जो कर रहे हैं उन सभी महिलाओं का नाम काटा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ऐसे ही कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।